आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। अति डरु तरु देत निर्पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सुवचहि सकल त्रास उर बारी। जिस देश में जिस जगह पे कोई विद्वान नहीं होता है, वहाँ मूर्ख लोगों को ही विद्वान मान लिया जाता है। अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता है, वहाँ अरंडी के पेड़ को ही सबसे बड़ा मान लिया जाता है। महाकवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय हो रहा है। मन पछताती सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता जी मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान बीतने लगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। सभई बिलो के लोग सब जानी जानी की भीरु, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई है क्यों यक दास तुम्हारा। आय सुका कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सियव कसो जो करई से उकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जई शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यसरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई का
भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। अरे हे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु दियो सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, दिया का राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करई कतरोसु। बोले चितय परुष की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या? बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे हे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। रामायण की सीख, कार्य में नियुक्त करने पर नौकरों की, दुख आने पर भाई बंधुओं की, विपत्ति काल में मित्रों की और धन नष्ट होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। रोगी होने पर, दुख होने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर गवाह एवं सहायक के रूप में राजसभा में और मरने पर जो शमशान में भी साथ देता है, वही सच्चा मित्र और बंधु है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज़ का मिलना पक्का निश्चित है, पहले उसी को प्राप्त करना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।